जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, राजभवन में बहुत सारे साथी काफ़ी दिनों से धरना पर बैठे थे, जिसमें आज स्वयं समूह जो हमारे झारखंड के स्वयं समूह है पंचायत सचिव के, पंचायत सचिवालय के, वे भी धरना पर गए थे और उनको हम समर्थन देने के लिए राजधानी गए हुए थे। और जब राजधानी गए तो वहाँ जाहिर सी बात है, हम अपना स्पीच स्कॉर्पियो में ही देते हैं। तो उस समय स्कॉर्पियो का नंबर शायद पुलिस द्वारा नोट किया गया और आंदोलन से पहले से हम लोग का स्कॉर्पियो का नंबर नोट किया गया था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले राजभवन के बाद निकलते ही हम लोग का गाड़ी को पहला ही स्टॉप में रोका गया। और कोई धुआं मैंने रोकने का एक रीज़न होता है कि धुआं परमिट, लाइसेंस, तो सीट बेल्ट, इस तरह कोई मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका गाड़ी का नंबर हम लोग का पहले से जांच में है, गाड़ी को रोके। तो हम लोग को उसके लिए दिक्कत नहीं है ना, हम लोग को डर है। लेकिन मामला यह है, सुनने में आ रहा है कि हमारा जिस गाड़ी में हम लोग चलते हैं उसमें शायद चूंकि कुछ मैंने लोग जाके रहे आंदोलन को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे लोग गाड़ी में कुछ ऐसा पदार्थ रखेंगे जिस पर झूठा एफआईआर बन सके, जैसे गांजा, दारू, मौत, स्टाफ। और आप लोग जानते हैं कि इससे हम लोग कोई वास्ता है नहीं। तो चूंकि कानून तो अंधी है, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनता को संदेश दे देते हैं कि हम लोग का गाड़ी अभी लालपुर थाना में, हालांकि हम लोग पास 2 गाड़ी था, तो सेकंड गाड़ी में हमको बोला कि नहीं, आपको नहीं रहना, आप चले जाइए। तो हम तो वहाँ से आ गए। और रांची का ये प्लेस है, हमको आई डोंट नो ये कौन जगह है, लेकिन हम ये संदेश जनता तक देना चाहेंगे कि आज मैंने हम राजभवन आए हुए थे। जो भी साथी लोग धरना में बैठे हैं उनको समर्थन देने, साथ ही जितने भी मीडिया होंगे उनसे निवेदन होगा, अगर मीडिया तक अगर मेरा वीडियो जा रहा था, आप राजभवन के सम्मुख जो थाना है, शायद लालपुर थाना, कृपया करके आप लोग वहाँ जाके देख लें। हम लोग को दिक्कत नहीं है, अगर कुछ पेपर नहीं है तो फाइन दिया जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं। केस भी बनता है, डायरेक्ट केस कीजिए, फर्जी ना काम किया जाए। तो जैसा कि वहाँ सूचना हम लोग को मिल रही है कि उसमें मैंने कुछ ऐसा पदार्थ रखा जाएगा गाड़ी में हम लोग का, जिससे कि वो लोग एफआईआर कर सके। हालांकि इस वीडियो के बाद वो लोग क्या करता है पता नहीं, लेकिन आप जनता, चूंकि जनता की अदालत सर्वोपरि रहती है, हम जनता को स्पष्ट कह देना चाहेंगे कि आज हम राजभवन आए हुए थे। राजभवन आने का कार्यक्रम था कि राजभवन में जो हमारे राज्य के 18,000 स्वयंसेवक हैं, पंचायत लेवल में जो प्रत्येक पंचायत में 4 करके इस तरह कुछ जो हमारे स्वयंसेवक हैं, 18,000 स्वयंसेवक हैं हमारे राज्य में, उनका आज पद यात्रा था और उनका समर्थन देने के लिए हम लोग आए थे। और जब समर्थन देने के लिए आए थे तो वहाँ 2 शब्द हमको संबोधन करना पड़ा। तो संबोधन आप लोग जानते हैं, हम स्कॉर्पियो से करते हैं और स्कॉर्पियो में हम अपना दोस्त का स्कॉर्पियो, उसी पे हम चलते हैं। तो उसका नंबर नोट पहले से पुलिस के पास था, तो पुलिस ने रोका। रोकने के लिए आया, उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, और आगे क्या होता है उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर आप गाड़ी छोड़ने के बदले अगर हमको अरेस्टिंग भी करने के लिए कहता है तो हम लोग अरेस्टिंग दे देंगे। हम खासकर हम अपना अरेस्टिंग दे देंगे। अगर मेरे अरेस्टिंग होने से मेरे दोस्तों को गाड़ी छोड़ देगा, मेरे दोस्तों को छोड़ देगा, तो हम अरेस्टिंग के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश है। आप गाड़ी रोकने के बाद उनको मांगना चाहिए था कि पेपर, हेलमेट, जो भी गाड़ी में होता है, सीट बेल्ट, या फिर गिरफ्तारी नहीं हो रही दादा, यहाँ गिरफ्तारी नहीं, साजिश हो रही है। वे लोग चाह रहे हैं कि गाड़ी में कुछ रख देंगे, ऐसा प्लानिंग चल रहा है, गाड़ी में कुछ रखने का प्लानिंग चल रहा है। इसलिए हम वीडियो आप लोग को पहले सूचना दे देते हैं। अभी 10 मिनट पहले हम लोग गाड़ी रोका गया था राजभवन के ठीक जो निर्मल महतो चौक है वहीं से ठीक सामने। तो इसलिए मैं आप सभी से मैंने जनता की अदालत तक अपना मैसेज दे देता हूँ। बाकी हम लोग को कुछ भी होता है उसके लिए गम नहीं कीजिए, लेकिन देख रहे हैं जो साजिश, इससे पहले हम कभी अपना समस्या को लाइव नहीं रखें, लेकिन मैं आज अपनी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राजभवन में 5वीं अनुसूची को लेकर लोग धरना में बैठे हैं। एक बहन बैठी है जिसका ज़मीन छिनाया जा रहा है। यूजीसी में जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट, वे लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर। साथी स्वयंसेवक जो 18,000 लोग हैं, उनके कुछ साथी मांगों को लेकर आज पद यात्रा किए थे। और साथ ही साथ कुछ और भी लोग हैं जो वहाँ धरना पर बैठे हैं। और ऑटोमेटिकली जब हम रांची आते हैं तो उनको नैतिक समर्थन के लिए उनके पास जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो हम मिलने गए तो वहाँ चूंकि संबोधन का जगह था, तो संबोधन के लिए प्लेस नहीं था क्योंकि खुला रोड था राजधानी के सामने। तो वहाँ हम लोग स्कॉर्पियो में दिए। उसी समय प्रशासन द्वारा देखें कि स्कॉर्पियो को लोग नंबर नोट किए हम लोग देखें, तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। समस्या ये हो रही है कि वो लोग मैंने शायद ऐसा आभास हो रहा है, जैसे सूचना मिल रहा है कि चलिए ठीक है गाड़ी भी आप पकड़ें, लेकिन वहाँ गाड़ी में जितने भी 6-7 साथी थे सबका फ़ोन नंबर ले लिया गया। लालपुर थाना है, लालपुर थाना है। तो बाकी हम संदेश जनता की अदालत तक यही देना चाहेंगे कि अगर हम लोग ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने में अगर हम लोग बागी हैं तो अरेस्टिंग हम लोग करना चाहिए, उसी व्यक्तिगत मेरा होना चाहिए। लेकिन हमारे साथी हैं जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, और साथ ही 4-5 जन हैं, उनको भी उनका मोबाइल भी ले लिया गया है। और साथ ही जो गाड़ी में दिक्कत वो नहीं है, परेशानी करे 4 घंटा 2 घंटा बाद रखे, उसको चालान करे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि गाड़ी में वे लोग कुछ ऐसा सामान रखना का प्रयास करेंगे जिससे हम लोग पर झूठा मुकदमा हो सके। इसलिए मुकदमा डालना हो तो सही डालें, हम लोग को डर भयने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चर्चा है, सुनने में आ रहा है कि मैंने, इसीलिए हम अपने और उनका मोबाइल नंबर ले गया। इसलिए तमाम मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में गाड़ी में कुछ नहीं है। गाड़ी में हम लोग को किताब, पानी रहता है, 2-4 को डाब है, लेकिन चर्चा है कि गाड़ी में लोग जबरन हो सके कुछ गांजा वगैरह या फिर कुछ मैंने तस्करी का सामान जो जिससे
या फिर हो सके छोटा मोटा गन रख दें उन लोग। तो इस टाइप का प्लानिंग चल रहा है गाड़ी में रखने का साजिश के तहत। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, आपको अगर दिक्कत है तो हमको अरेस्टिंग करना है, आप जब बोलेगा, और उनको फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन करेंगे, हम जाकर अरेस्टिंग दे देंगे। लेकिन कृपया इस तरह का माने गिरी मानसिकता ना करें, इतना घटिया मानसिकता ना करें, हम यही निवेदन करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे गाड़ी रोका उन लोग बोला कि नहीं गाड़ी को साइड करें, ठीक है, गाड़ी साइड किए, हम उतरे, हम बात कर रहे तब तक मैंने लड़का लोग बोला कि नहीं आपको यहाँ नहीं रहना है। इसका मतलब कि भाई आप लोग, हम लोग बोला कि नहीं आप चले जाइए, हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन वहाँ पता चला कि जो लोग रुके थे, जो साथी हम रुकते तो शायद और भी क्या होता हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोग बोला आप चले जाइए। और जो भी वहाँ थे 4-5 जन, उनका फ़ोन ले लिया गया है। फ़ोन लेने के साथ साथ गाड़ी थाना ले गया है। और थाना ले गया वो मैटर नहीं है, चर्चा ये हो रही है कि वहाँ कुछ डाला जाएगा उस गाड़ी में, माने कुछ ऐसा सामान जो तस्करी का सामान हो, इस टाइप का कुछ उन लोग प्लानिंग चल रहा है गाड़ी में। चाहे कोई शराब, जो प्रतिबंधित शराब हो, गांजा वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे कि केस बन सके, इस तरह का चर्चा चल रहा है। तो इसलिए क्या होता है हम लोग के साथ, वो हमको दुख नहीं है ना डर है, लेकिन हम चर्चा इस पहले हम जनता की अदालत को हम अपना बात रख देना चाहेंगे कि हम लोग के साथ रांची में क्या घटा है। राजभवन के सामने हम लोग धरना में जो बैठे हैं उनके साथ वीडियो नहीं हो पाएगा ना मिंटू दा, क्योंकि वीडियो सारा मोबाइल में लोग ले लिया है। अरे ठीक है, चालान काटना था, 1000, 2000, 5000 फाइन बनता है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि हम लोग गाड़ी ओके है। जब हम लोग राजधानी आते हैं और आंदोलन के लिए चल रहे हैं तो गाड़ी हम लोग का ओके है। समस्या यह है कि हम लोग गाड़ी का नंबर जस्ट हम लोग वहाँ से निकले और वहाँ प्रशासन की काफ़ी टीम थी। जहाँ आंदोलन होता है वहाँ प्रशासन की टीम रहती है। तो प्रशासन की टीम ने जो है हम लोग का गाड़ी नंबर अगला चौक को दे दिया था कि इन लोग यहाँ से निकल गया है, आप लोग इसको रोक लीजिएगा। तो उन लोग को रोकने का मकसद था कि हमको, शायद मेरा मकसद था, लेकिन उन लोग शायद हमसे नहीं पेट भरेगा, उन लोग साजिश करना चाहेगा कि हम लोग अवैध कोई तस्करी करते हैं या फिर हमारा संबंध किसी माने आपराधिक तत्व से है, इस टाइप से उन लोग कुछ सामान गाड़ी में रखने का प्रयास करेगा। इसीलिए मेरे जो भी साथी अगर लालपुर थाना के आसपास हैं, आप लोग चले जाएँ वहाँ और कम से कम ये देखिए कि गाड़ी के सामने कोई ना आई। बाकी गाड़ी को 4 दिन रखे दिक्कत नहीं है, लड़का लोग को भी 4 दिन रखे दिक्कत नहीं, हम लोग भी आके रात रहेंगे, लेकिन गाड़ी में कोई ऐसा सामान ना रखने का प्रयास किया जाए, इसलिए निवेदन होगा। वे लोग पूरा प्रयास करेंगे गाड़ी में कुछ सामान रखने का जो प्रतिबंधित हो, यही सूचना मिल रही है। तो मैंने स्पष्ट कहा कि उस कानून से विश्वास हमें जनता की अदालत में है, इसलिए जनता के सामने हम ये बात को रखना चाहते हैं। राजभवन के सामने आज हम आए हुए थे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो धरना पर बैठे हैं, उनका मैंने समर्थन किया। मैंने हाँ संबोधन में कुछ बातें कही, मैंने स्पीच दिया, भाषण दिया, और उसके बाद भाषण में ऑटोमेटिकली अब देखते हैं हम गाड़ी में ही चढ़ के देते हैं स्कॉर्पियो में। उसी समय प्रशासन ने गाड़ी का नंबर को नोट किया था और उसको अगला चौक में फॉरवर्ड किया था कि इसी रास्ते से ये लोग आएंगे, इनको रोकना है। तो इसलिए मेरा आप जनता की अदालत तक यही मैसेज होगा लाइव के माध्यम से, ये इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए। और साथ ही कुछ अपने लोग भी हैं, क्योंकि हम देखें तरी घरी से पता चला कुछ लोग चाहते हैं कि अरे हम डर भय नहीं है, अरेस्टिंग मांगता है तो हम लोग पूरा 10, 50, 100 जितने सब अरेस्टिंग दे देंगे। लेकिन ये साजिश नहीं होना चाहिए। ये लोग साजिश कर रहे हैं गाड़ी में कुछ सामान रखने का, जो कि बहुत गंदा और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे जिनको कुछ करना था उनको कीजिए ना, जो लाखों अरबों रुपया लूट रहे हैं। और जी हाँ, प्रशासन को अगर काम करना था 2-3 तारीख को करना था, वे लोग खुन्नस निकाल रहे हैं। जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उसका खुन्नस निकाल रहे हैं। इसलिए मैं जनता तक यही देना चाहूँगा कि अगर हम लोग के ऊपर केस भी बनता है, अगर ऐसा आता है प्रेस के माध्यम से, तो मैं पहले ही बोल दूँ, केस होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग के खिलाफ गलत केस करने का चर्चा चल रहा है। बाकी इस वीडियो के बाद क्या चलता है पता नहीं, लेकिन हम पहले बोल देना चाहेंगे कि हम लोग के खिलाफ गलत केस, गाड़ी में कुछ सामान रखने का प्रयास चल रहा है। गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में लिया है, हमारे साथियों के मोबाइल 4 मोबाइल लिया है, 4 साथी लोग को भी कब्जे में लिया है। तो बाकी जनता तक हम ये समाचार देना चाहेंगे। बाकी हम लोग ठीक हैं, ऑल इज वेल, फाइन है। और ये तो स्टार्टिंग है, हम लोग पहले बोल दें कि विद्रोह की तैयारी, लेकिन बस ये बताना, चूँकि जनता को बताना जरूरी था, क्योंकि जनता ये ना कहे कि हम लोग गाड़ी में गलत सामान लेके चलते हैं। गाड़ी में हम लोग का डाब था 2-3 को, कुछ पेपर्स थे और जहाँ ऑटोमेटिकली गमछी वगैरह रहते हैं, कुछ बैग्स रहते हैं। बाकी अगर कुछ डाला जाता है तो ये जान लीजिए प्रशासन की साजिश है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा उनको और उनके कुछ जिनको पेट हजम नहीं हो रहा है, झारखंड के लोगों का। हाँ, गाड़ी का नंबर हम लोग का जो स्कॉर्पियो जिससे हम चलते हैं 0560, ऐसा ही कुछ गाड़ी है, तो उसी के ठीक है। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अरेस्ट अगर दिक्कत होता है तो हम स्वयं अपना अरेस्टिंग दे देंगे, लेकिन अपने साथियों को संकट में नहीं रख सकते, ना ही उनके गाड़ी को। तो उसके बाद देखते हैं क्या बातचीत होती है।